अंग्रेजों ने भारत में 200 साल से अधिक समय तक हुकूमत की है और इस दौरान उन्होंने भारत का करोड़ों अरबों रुपए का न सिर्फ खजाना लूटा बल्कि मासूम भारतीय लोगों पर तरह तरह के जुल्म भी किए। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें यहाँ सबसे बड़ी समस्या गर्मी लगी थी, लेकिन वे अपनी हर समस्या को दूर करने के लिए मासूमों का सहारा लिया करते थे। जिस समय ब्रिटिशर्स भारत आए थे उस समय तक बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार नहीं हुआ था। अंग्रेजों को जब भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को पंखा चलाने के लिए काम पर रखा। उन लोगों को पंखा वाला नाम दिया गया था, लेकिन पंखे वालों की नौकरी इतनी भी आसान नहीं हुआ करती थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेज अपने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं के लिए किस हद तक गिर जाया करते थे। दोस्तों, आपने अंग्रेजों की वो क्रूरता पहले कभी नहीं देखी होगी जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आज के समय में जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम एक स्विच दबाकर पंखा चालू कर लिया करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पंखे जैसी कोई चीज़ भारत में नहीं हुआ करती थी। भारतीय लोग हर मौसम को झेलने के आदी हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें यहाँ का मौसम रास नहीं आया। अपनी सहूलियत और सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने पंखों का निर्माण कराया जो वुडन फ्रेम्स और कपड़ों की मदद से बनाए गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के पंखे उस जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हें चलाने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा जाता था जिन्हें पंखा वाला नाम दिया गया था। पंखे वाले का काम होता था कि वो पूरे दिन भर बिना रुके एक रस्सी की मदद से पंखा चलाते रहे। उसे किसी भी समय रुकना नहीं होता था, क्योंकि अगर पंखे वाला कुछ सेकंड्स के लिए भी रस्सी खींचना बंद कर देता तो इससे अंग्रेजी शासकों के आनंद में खलल पैदा हो जाती थी। इस तरह के पंखे उस समय के लग्जरी सिंबल्स माने जाते थे और अंग्रेजी अधिकारियों के बंगलों में, प्रशासनिक कार्यालयों और कोर्ट जैसी जगहों पर ये पंखे लगाए गए थे। एक पंखा चलाने के लिए 2 या फिर 3 आदमियों की भी जरूरत पड़ती थी। इस काम के लिए अधिकतर शक्तिशाली और बहरे लोगों को काम पर रखा जाता था। इसके पीछे की वजह यह थी कि पंखा चलाने वाले की बाजुओं में दम होना चाहिए, तभी हवा अच्छी आएगी, और बहरे लोगों को काम पर रखने की वजह यह थी कि इससे अंग्रेज आसानी से अपनी गुप्त बातें कर सकते थे और उनकी बातचीत किसी बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। यदि कोई पंखा वाला बहरा नहीं होता था तो उसके कान में रुई डालकर कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था, या फिर पंखे वाले को कमरे के बाहर बिठाया जाता था और कमरे की दीवार पर एक छेद करके रस्सी पार कर दी जाती थी और कमरे के बाहर बैठकर ही पंखे वाला व्यक्ति अपना काम करता रहता था। एक पंखे वाले की जॉब इतनी आसान नहीं होती थी जितनी आप सोच रहे होंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि ये काम मजदूरी करने या फिर माल ढोने से तो अच्छा ही था, क्योंकि इसमें दिन भर कोने में बैठकर बस रस्सी ही खींचनी होती थी। लेकिन यदि रस्सी खींचते समय कोई पंखा वाला थक जाता था और कुछ सेकंड्स के लिए भी पंखा चलाना बंद कर देता था तो अंग्रेजों द्वारा उसे बेरहमी से पीटा जाता था। पंखे वाले को पूरे दिन भर कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता था। अक्सर ऐसा होता है कि पंखे वाला व्यक्ति काम करते करते थक जाता था और खाना न मिलने के कारण बेहोश हो जाता था। तो दोस्तों, उस समय भी अंग्रेजों को दया नहीं आती थी और उस व्यक्ति को वैसी ही हालत में छोड़कर अन्य व्यक्ति को पंखा चलाने के काम पर लगा दिया जाता था। कुछ आला अधिकारियों के घर में दर्जनों पंखे वाले मौजूद रहते थे। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम्स में, रसोई घर में, डाइनिंग हॉल में, बेडरूम में और यहाँ तक कि स्नाना घर में भी पंखे लगा रखे थे और सभी कमरों के पंखे चलाने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता था। पंखे वाले की नौकरी के लिए हमेशा गरीब तबके के लोगों को ही रखा जाता था, जिनके ऊपर अंग्रेज आसानी से अपनी मनमानी चला सके। दिन भर भूखे प्यासे एक कोने में बैठकर रस्सी खींचने का काम कितना उबाऊ होता होगा और किस प्रकार की मानसिक पीड़ा से उस समय भारतीय मजदूरों को गुजरना पड़ता होगा, ये तो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब कोई मानसिक पीड़ा के बारे में बात नहीं करता था। हाथ से पंखा चलाने की ये प्रथा अंग्रेजों के ज़माने में कोई नई नहीं थी। कृत्रिम हवा की शुरुआत सबसे पहले अशूर और मिस्र के राजघराने द्वारा ही की गई थी। उस दौर में बड़ी बड़ी पत्तियों से हवा की जाती थी और हवा करने के लिए एक ग्रुप को काम पर रखा जाता था। एशिया में सबसे पहले जापान में हाथ से चलाने वाले पंखे अस्तित्व में आए थे। लगभग 6वीं शताब्दी में पहली बार जापान में हाथ से पंखों का चलन शुरू हुआ था, जिन्हें ओकोमोगी कहा जाता है। आज भी जापान के कई संग्रहालयों में ये पंखे रखे हुए हैं। वहीं मिडीवियल पीरियड के दौरान यूरोप के
कई देशों में हस्तचलित पंखों का चलन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप और एशिया में लोकप्रिय हो गए। लेकिन हमेशा से ही सिर्फ उच्च घराने और बड़े अधिकारी ही इन पंखों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि पंखे चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी और केवल अमीर और ताकतवर लोग ही छोटे लोगों पर हुकूमत कर उनसे अपनी सेवा करवाया करते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार हुआ और 20वीं शताब्दी में भारत में बिजली के पंखे पहली बार अस्तित्व में आए। आज स्कूलों में बच्चों को ये तो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया, लेकिन इतने सालों में उन्होंने भारतीयों पर कितने जुल्म ढाए हैं इस बारे में न के बराबर जानकारी किताबों में दी जाती है। आज भारत के युवा पढ़ लिख कर अमेरिका, लंदन जाने के सपने देखते हैं। यदि उन्हें अंग्रेजों की सच्चाई और क्रूरता के बारे में बता दिया जाए तो शायद भारत का युवा कभी पश्चिमी देशों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 2 सदी तक राज किया, आज एक बार फिर युवा उन्हीं लोगों की नौकरी करने के लिए विदेश जा रहे हैं। एक बार बाहर जाने का मन बनाने से पहले उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और शूरवीरों के बलिदान को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। माँ भारती को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। उन सभी शहीदों को हम भावपूर्ण नमन करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें जरूर खुली होंगी और अंग्रेजों की बर्बरता पर गुस्सा भी जरूर आ रहा होगा। यदि आज भारत आजाद न हुआ होता तो शायद आप और हम में से बहुत से लोग आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते और उनके लिए पंखा चलाने वाले जैसे काम कर रहे होते। तो दोस्तों, अंग्रेजों के बारे में अगर 3 शब्द में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।